कैसा हो अगर हम आपको एक ऐसी टेक्निक सिखा दें कि किस पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है वो आपको याद हो जाए। कितने बच्चे ऐसे हैं अब जो ये चाहते हैं कि ऐसी थ्योरी की किताब कोई भी आपको पेज नंबर सहित याद हो जाए? जस्ट रेज योर हैंड ताकि हमें आइडिया लग जाए। सबको करना है। चलिए 95 99 85 77 63 84 18 17 93 76 36 86 29 50 1967 हटाओ। हो गया जी। और कुछ याद हो गई? कितने स्टूडेंट ऐसे जो चाहते हैं इतनी फास्ट आपको याद हो जाए? एक बार सुना और याद। As I know, you have been doing remarkably well across the country, and our students will also be benefited out of it. Okay, thank you everybody. Thank you. This interesting session has changed our perspective toward learning things. Good morning everyone. Myself Jain Chatterjee, Principal KPS Udan. First of all, I would like to thank Team 360 for coming to our school and giving the presentation. Even though our school is quite familiar with the Team 360, because in past also they have given services to the school, and the response was quite remarkable. But unfortunately, in between the COVID came and there was a discontinuation due to certain reason. But again, as they have come, the response of the parent is overwhelming. It has been liked by most of the teachers, students, and the parents. They are aware. They are insisting that we should start the program as early as possible. So once again, I thank Team 360 for giving that is coming to our school and giving this opportunity for us to serve you and give a platform. Thanks a lot. Thank you. I am Vipul Sharma. We are from Team 360. Basically, I am a corporate trainer of new mindset from Netherlands-based organization Golden Inspiration. Apart from this, I am a nutritionist, and there is a subject called quantum physics, which is used in NASA. I deliver a lecture on that subject, especially for those people who got selected in civil services. But gradually, I realized that I was delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something new and introduced through product, and we'll discuss definitely on those stuffs. Apart from this, I would say one thing. See, we are very grateful for school management because they have organized this program and they invited us in order to share our concept. Because अगर आप लोग नहीं होते, मैनेजमेंट नहीं करता तो कुछ भी नहीं होता. सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल. तो एक बार खुद के लिए क्लैप कर दे जोर से कि आप लोग यहाँ बैठे हैं. वो भी मरी मरी करिए. क्लैप तो तेज कर सकते हो. आई कैन अंडरस्टैंड. यूजुअली मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में शुरू करता हूँ. आफ्टर दैट वी स्टार्ट ऑल द स्टफ रिलेटेड द प्रोग्राम्स दैट वी हैव, और इंट्रोडक्शन सब कुछ ग्रेटफुल सब बाद में आता है. पहले एक्सपीरियंसेस यूजुअली वी शेयर, मुझे लगता है वहीं से शुरू कर लेते हैं हर बार के जैसे. 9 साल पहले भी आपसे मुखातिब हुए थे, अभी तब तो आप लोग रहे नहीं होंगे. कुछ एक बच्चे हैं जो अभी आज मेरे को मिले थे हम लोगों को, जो 9 साल पहले हम लोग यहाँ आए थे तब प्रोग्राम किया था, और अभी तब तो शायद 700-800 बच्चे थे. अब तो काफ़ी स्ट्रेंथ हो गई. सो एग्जाम्पल भी वही ले लेता हूँ जो मैंने पहले लिया था. आई थिंक आप लोग रिलेट करोगे. नहीं करोगे तो पता चल जाएगा 9 साल में चेंज हुआ भी है कि नहीं. सी, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, अच्छा पहले 9th वाले हाथ खड़े कर दो यार. 8th 9th वाले कौन है? अच्छा वो प्राणी वहाँ बैठे हैं. अच्छा इधर भी है. ओके. सी, मैं जब 8th या 9th में था ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. लाइक व्हेन आई वाज इन आई थिंक 9th 10th, अब इतना याद नहीं है, बट 8th 9th तो कंफर्म था. मेरा वॉइस ऑडिबल है ना? आ रहा है ना? क्लियर? ओके. तो जब मैं 8th 9th में था ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो बताता हूँ आपको. मेरे को है ना, पढ़ाई वढ़ाई तो खैर पसंद थी नहीं, वो तो अलग मैटर है, उस पर बाद में आएंगे. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था, जैसे आज आप लोग बैठे हो ना, और हम लोग वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू शेयर ऑल दोस स्टफ रिगार्डिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल. तो हमारे टाइम में भी यार स्कूल मैनेजमेंट दे यूज्ड टू इनवाइट पीपल लाइक वी हैव कम हियर, और वो ऐसे बाहर से बुलाते थे. हमारे टाइम में वो जादूगर टाइप लोग आ जाते थे कुछ ना कुछ दिखाने के लिए. और द मूवमेंट जिस टाइम हमारे को बुलाया जाता, लाइक हम लोगों को ऐसे असेंबली में सारे खड़े हैं, और वो हमारे पीटीआई सर हैं अभी भी. यहाँ वो पीटीआई सर वाला सिस्टम बता देता हूँ, अगर प्लीज़ अदरवाइज मत लीजिएगा अगर यहाँ पे मौजूद है तो, कोई स्पोर्ट्स टीचर एंड ऑल. हमारे पीटीआई सर सारों को ऐसे कहते थे, सारे नीचे बैठ जाओ. तो सारे नीचे बैठते. ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट पे हमारे सर ये बात बोलते हैं ना, सारे नीचे बैठ जाओ, मेरे दिल से एक ही बात निकलती थी, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो निकले. क्योंकि मेरे को पढ़ाई कभी पसंद ही नहीं थी, और 2 सब्जेक्ट जो दुनिया के सबसे गंदे लगते थे मेरे को, अरे मुझे बोलने तो दो यार,
दो सब्जेक्ट ईमानदारी से बता रहा हूँ, पहला था और वो पहले 2 पीरियड और आते थे तो खून पीने के लिए वो 2 पीरियड तैयार रहते थे। पहला मैथमेटिक्स, दुनिया का सबसे गंदा सब्जेक्ट, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड, ये जो एक आदमी क्लैप किया, कुछ हंस रहे हैं, हंस सकते हो, ताली बजा सकते हो, मुझे मालूम है सारे जख्मी शेर हैं यहाँ पे। अच्छा, अरे रे सही में नहीं बजानी है। अच्छा, दुनिया का सबसे बेकार a + b a - b a² क्या है, मतलब बहुत बेकार। अच्छा, कोई 10th का भी है क्या यहाँ पे, है ना? तो ये 10th वाले शायद समझ भी लेंगे, क्योंकि हमारे टाइम में 10th में आती थी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक है। अभी भी है क्या 10th में? ये सबसे बेकार थी। LHS = RHS, cos थीटा sin थीटा, भगवान जाने क्या लफड़ा था, बट मेरे से पार नहीं पड़ता था। तो मुझे सबसे बेकार सब्जेक्ट कोई लगता था, मैथमेटिक्स लगता था। ऐसा नहीं है कि अभी कोई आप ये बोलो ये भी अपने जैसा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब नहीं, बट हाँ पढ़ाई के टाइम तब तो लगता था। दुनिया का दूसरा सबसे गंदा सब्जेक्ट, अरे तो अच्छा है रे, सोशल साइंस, SST, ठीक है। बाबर भारत क्यों आया से मुझे क्या मतलब, दुनिया चपटेबल होती होगी, है ना? अच्छा, जितने भी बच्चे हैं ना, अभी आप लोगों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। इफ यू रिलेट विद देम जस्ट रेज योर हैंड। तुमसे रिलेटेड, आप लोगों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि मुझे तो पढ़ाई पसंद थी नहीं, सब्जेक्ट तो बहुत दूर की बात है, मैं होमवर्क ही नहीं करता था, कॉपियां नहीं बनाता था इसलिए बता रहा हूँ। बट भैया ये सिर्फ 10th तक था, 11 से टाइम हैज चेंज्ड, बट अब तो बहुत बदल गया है। ऐसी जितना भी ये सारी समस्याएं, सब कुछ सॉर्ट आउट है, पढ़ाई वढ़ाई कर ली, सब कर लिया, क्वांटम फिजिक्स पे भाषण दे रहे हैं, लेकिन अब है, वो तब नहीं था। तो जितने भी हो ना, जो ये हंस रहे हो, प्रोबेबली हो सकता है मेरे से रिलेट करो, नहीं करो तो 5-7 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद सारे रिलेट करेंगे। 9 साल पहले भी करते थे, अभी हंस रहे हो, मतलब आज भी पढ़ाई तो दुखी देती है। अच्छा, पढ़ाई पसंद है क्या? नहीं है ना यार, ईमानदार बच्चे अपने जैसे, मतलब एक बात तो कंफर्म है, मेरी बिरादरी है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा चलो, मैं आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट विनीत सर। पूछ लूं? पहले पूछ लेते, फिर आपसे रिलेटेड चीजें करवाऊंगा। कितने बच्चे यहां बैठे हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं? 5-7 क्वेश्चन पूछूंगा, ईमानदारी से हाथ खड़े करना बाबा अगर याद नहीं हो तो। कितने ऐसे हैं जो पढ़ते तो बहुत है, कमबख्त किताब याद नहीं होती? इज देयर एनीवन हु सिटिंग हियर? जस्ट रेज योर हैंड। एक ने हाथ खड़ा किया, 2 3 4 5 6, ये सब यूं छुई में जैसे निकल के आ रहे हो यार, धीमे धीमे। अच्छा है, अच्छा आई वुड चेंज द क्वेश्चन, मैं चेंज कर देता हूं। कई बार क्या चीज समझ में नहीं आती है कि पता नहीं क्या है, क्या कहना चाह रहे थे, मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूं। अच्छा, ऐसा कोई बैठा है क्या यहाँ पे जो फुल फ्लैश याद कर ले, मतलब हैव गॉन थ्रू ऑल द स्टफ, जो भी किताब से रिलेटेड है ना, सब कुछ बाय हार्ट, सब कुछ याद कर ले, बट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम जस्ट 2 और 3 डेज बिफोर, 1 या 2 दिन पहले से लगता है यार भगवान क्या था यार, मैं तो भूल गया सारा, क्या था यार, फिर खोल के देखते हो अरे यार ये वाला था, ऐसा किसके? अरे वाह शाबाश, मैं कह रहा हूँ ना सारी मेरी बिरादरी है, कोई चेंज नहीं है, 9 साल वो साल। अच्छा, अगेन आई विल चेंज द क्वेश्चन, मैं फिर से चेंज करता हूँ। ऐसा भी कोई प्राणी बैठा है क्या यहाँ पे, वीर बच्चा या बच्ची यहाँ बैठा है? सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, एट द टाइम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, पेपर सामने है, आंसर लिखने के दौरान ऐसा किसी के साथ हुआ क्या, आधा याद है आधा भूल गए, या 70% याद है 30% भूल गए? हाँ तो कौन, स्वामी विवेकानंद 100% याद होगा? मतलब सबके हाथ खड़े हो रहे ना, इसीलिए कंफर्म कर लूं भाई कितने हैं हमारे जैसे। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूं, प्रोबेबली कई बार इससे भी रिलेट कर जाते हैं बच्चे। मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, पहला क्वेश्चन किया हो गया, दूसरा क्वेश्चन किया हो गया, तीसरा क्वेश्चन किया वो भी हो गया, चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती है, वो आंसर याद ही नहीं आता, यार मम्मा क्या आंसर है, वो याद ही नहीं आता। वो कम वक्त का भी याद आता है जब क्लास के बाहर जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाते हो और आंसर क्लिक मैंने तो वो वाला लिख दिया। ऐसा किसके साथ होता है? और अच्छा, कई तो और खिलाड़ी हैं, और भी बता देता हूं, ऐसे भी हैं कई जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, हम तो थे नहीं उसमें से, अरे इसका ये नहीं ये वाला, इसका ये नहीं ये वाला, वो आपस में चर्चा और चलती थी, अपन तो उलझते ही नहीं थे, मालूम है अपना आना ही नहीं है अच्छा एक और, अच्छा ऐसे भी बच्चे होंगे शायद रिलेट कर जाए, क्योंकि मेरे बहुत होता था, क्योंकि मेरे को गणित बेकार लगती थी, मैथमेटिक्स। और होता क्या था, अरे ट्यूशन टाशन सब पढ़ा के भी मेरे धक्का लगता नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। होता क्या था, जैसे बच्चे हैं ना, आप लोगों के भी हो सकता होता हो, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, आंसर जो भी आप सॉर्ट आउट करोगे चीज को, जैसा भी एक क्वेश्चन आ गई, मेरे आंसर्स क्या है, बच्चे बाहर बहस करते हैं आपस में, इसका आंसर पता है 15.33 है, वो दूसरी क्या कह रही है 15.3 कैसे आ गया, इसका तो 51.22 है, और तीसरा आ रहा है वो कह रहा है नहीं 48 है, और मैं देख रहा हूं मेरा 1100 कैसे आया, क्यों मैं 1000 से नीचे उतरता ही नहीं था, ईमानदारी से बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, कितने ऐसे हैं जो यहाँ पे चाहते हैं कि कोई बुक कुछ है क्या, यही दे दो चलेगा, नहीं तो यही दे दो। ऐसे कितने हैं जो ये चाहते हैं, सपोज ये किताब ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, है ना, इसको पकड़ लेते हैं, मान लो ये बुक है, कौन सा नाम रखो इसका, मैथमेटिक्स, और इतनी बेकार है साइंस,
एसएसटी, मैथ, साइंस सारी रख लें। अच्छा चलो ये बताओ कितने दोज आर सिटिंग हियर, आप में से कितने जो ये चाहते हैं कि किताब को ऐसे हाथ में लें, इधर से फ्लिप करें तो सारी थ्योरी याद आ जाए और इधर से फ्लिप करें तो सारे चित्र याद हो जाए? हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट दिस? सारे मतलब मेहनत तो कोई सा नहीं करना चाहता, एक चीज तो क्लियर है। ठीक है, हम आए इसीलिए आपसे बात करने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी 450 स्कूल्स में हम लोगों के प्रोग्राम चल रहे हैं और हमारे स्कूल के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं। 9 साल पहले भी गया था, फिर समय निकाल के एक बार फिर से आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। हम लोग आपसे ऐसे प्रोग्राम्स भी शेयर करेंगे और सारी चीज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्टिविटी आपसे कराएंगे और उसके बाद में मैं आपसे ऐसे 2 सब्जेक्ट पे बात करूंगा जहां ये पढ़ाई से संबंधित समस्या का परमानेंट इलाज हो जाएगा। पर पहले बताओ, वाकई में पढ़ाई प्रॉब्लम है क्या? हाथ खड़े करोगे तो आगे बात करेंगे कि हाँ हमें पढ़ाई से संबंधित चैलेंजेस आते हैं। जस्ट रेज योर हैंड सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भैया हाँ हो रहा है प्रॉब्लम। और सर मैडम की तरफ मत देखना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे टाइम में तो होता था, क्योंकि मेरे को तो ये डर लगता था, अच्छा बहुत पूछता है तेरे को याद नहीं आता, वो और कलेश होता था तो मैं हाथ ही नहीं उठाता था। तो ऐसे टीचर सब नहीं रहे भैया, हमारे टाइम में तो कूटने पीटने वाले बहुत थे, मूड फ्रेश करने के लिए भी निपटा देते थे। जस्ट रेज योर हैंड, पता चले कितनों को पढ़ाई से संबंधित चैलेंज है। उसका नाम है रिज एनालिसिस। बोलो रिज एनालिसिस। ये सिंगापुर बेस्ड कंसेप्ट है। इसमें हम आपके हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं। दोनों हाथों में कितने फिंगर्स है? अरे 8 है रे बाबा, 2 तो अंगूठे हैं। ठीक है, तो हर एक के 3 प्रिंट के हिसाब से 30 प्रिंट होते हैं, जिसके बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिससे आपको 5 बातें पता चलती है। फटाफट मैं बताऊंगा, बायोलॉजिकली प्रूवन। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने इसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर लिया है कि इस तरह का टेस्ट हर बच्चे को होना चाहिए। पर बता देते हैं पहले वो टेस्ट क्या है। इसमें आपके हाथ के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, जिनके बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है, उससे आपको 5 बातें पता चलती है। पहली, आपका जो इंटरनल ब्रेन है कौन सा सब्जेक्ट को जल्दी पकड़ता है? मैथ्स को जल्दी पकड़ता है, बायो को जल्दी पकड़ता है, सोशल साइंस को जल्दी पकड़ता है, इंग्लिश को जल्दी पकड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट को जल्दी पकड़ता है? अपार्ट फ्रॉम दिस, आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते, इंग्लिश में बात करने से तो नहीं घबराते, कोई डिप्रेशन के सुसाइड का ऐसा कोई चैलेंज तो नहीं है। ऐसा कोई भी रिपोर्ट में चैलेंज है तो रिपोर्ट में आता है। उसके अलावा एक चीज और पता चलती है, आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा चल रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? अगर लेफ्ट वाला चल रहा है तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस या मैथमेटिक्स, बायो, इससे रिलेटेड पढ़ाई के थ्रू अच्छे करियर बनते हैं। और अगर राइट वाला ब्रेन जिस बच्चे का ज्यादा चल रहा है वो स्पोर्ट्स, बिजनेस, उस तरह के सब्जेक्ट्स को जल्दी पकड़ता है। अब चैलेंज ये है कि आधे से ज्यादा बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि हमारा कौन सा वाला ब्रेन डोमिनेटिंग है। ये इस कंसेप्ट से हमारे को पता चल जाता है जब हम ये टेस्ट करते हैं। तो अभी पहले यही पूछ लेते हैं, क्योंकि इतना आगे जाऊंगा, मुझे उधर कहूंगा तो मेरे सबसे माइक की रीच इतनी नहीं होगी। मैं यहीं से पूछ लेता हूं, अदरवाइज मैं नीचे आता। एक काम करते, अभी पूछ ही लेते हैं। 9th में कौन था? 9th में ये, अरे वो मेरे को बोला था आप 360 घूम के दिखाओगे क्या? हाँ, क्या नाम बेटा? दक्ष। अभी भी दक्ष ही है ना? दक्ष भाई मेरे को बताओ, आपको कौन सा वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है, लेफ्ट वाला राइट वाला? अच्छा, इसको पता ही नहीं। आपको क्या लगता है बेटा? नहीं आइडिया है? चश्मे वाले भाई साहब? हाँ नहीं, ओके। हाँ भाई, अच्छा ब्रेन ही एक है? अरे समझदार बच्चा, इसने कहा यार मैंने तो आज तक सुबह रोज उठ के देखता हूँ 2 दिखते नहीं है, रावण के 10 थे 2 तो मिले, यहाँ तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा किसी और बच्चे से पूछ लेते, कोई बच्चा? हाँ हाँ बेटा आप बोल दो। चश्मा, हाथ चश्मे वाले भाई। फिर हाँ हाँ, लेफ्ट, हाउ डू यू नो? खोल के देखा था? अच्छा चलो कोई ना। अरे हाँ वो भाई साहब, हाँ हाँ बड़े स्माइल दे रहे। अरे हाँ, और कौन यार? हाउ डू यू नो? ओके, योर राइट हैंड इज डोमिनेटिंग। अच्छा, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे पता है? अंदर घुस के देखा था या कैसे पता है? मैं तो सिर्फ इतनी सी चीज पूछ रहा हूँ। ओके, यू रेड एन आर्टिकल, बस उसके बेसिस पे आइडिया लिया है कि अपना भी यही चल रहा होगा। चलो ठीक है। अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इस बच्चे की बात नहीं है या किसी की भी नहीं है, कहीं ना तो कह दिया पता नहीं, एक ही है मेरे पास में। चलो आगे चलते हैं। मैं स्कूल का ही नाम कोट कर देता हूँ। डीपीएस के अंदर सेमिनार ले रहे थे, तो ऐसे ही सारे बच्चे बैठे थे, बट वहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट था या चेंज था, वहाँ पेरेंट्स भी साथ में बैठे थे, बच्चे और पेरेंट्स बोथ वर सिटिंग देयर। और सडनली आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा बेटा आपको क्या लगता है आपका कौन सा वाला ब्रेन ज़्यादा चल रहा है? तो वो बच्चा कुछ सोचता, उससे पहले तो उसके पापा खड़े हो गए, अरे सर रहने दो इसको, रहने दो, आप इससे मत पूछो, आप दूसरे से पूछ लो ना। मैंने कहा क्या दिक्कत है, बताने तो यार, पूछ लेने दो। अरे नहीं सर रहने दो, आप इससे क्या पूछना है बेटा, बताने बता देगा अगला लेफ्ट वाला है राइट वाला है। यू वॉन्ट बिलीव उनके फादर साहब ने क्या रिप्लाई किया, अरे सर तो होगा तो बताएगा ना, लेफ्ट राइट तो उसका। तो जोक्स अपार्ट, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये एक ही है, नहीं भैया दोनों पार्ट है। द चैलेंज इज कि हमें आइडिया नहीं है कि हमारा कौन सा वाला डोमिनेटिंग है।
ये इस टेस्ट से पता चल जाता है। इवन ये तक पता चल जाता है कि आप अकेले ज्यादा काम कर सकते हैं ग्रुप में, घर पे ज्यादा कर सकते हो या बाहर, मैथमेटिकल ब्रेन कैसा है आपका, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, लीडरशिप स्किल्स कैसी है, सब कुछ पूरा एक्सरे होकर हमारे सामने आता है। हम लोग क्या करते हैं उसमें स्ट्रेंथ में तो आपको करियर सजेस्ट करते हैं। व्हेन इट कम्स टू वीकनेस वी आर हैविंग वन मोर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। बोलो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन प्रोग्राम। ये 12 दिन का प्रोग्राम होता है जो यूजुअली हम स्कूल्स में करते हैं, जिसमें हम आपको एक बाइनरल बीट म्यूजिक सुनाते हैं, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराते हैं, साथ में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसका नाम है ब्रेन इंजीनियरिंग वो कराते हैं, डायनेमिक मेमोरी वो कराते हैं। उसका परिणाम है कि 12 क्लास के बाद आपका लेवल ये आ जाता है कि आपको पूरी की पूरी किताब जो थ्योरी की किताब है वो पेज नंबर सहित याद हो जाती है। 800 पेज तक तो मैंने खुद ने करवाया तो मुझे मालूम है। 800 पेज से भी मोटी बुक है क्या यहाँ पे किसी के पास क्लास में? कितनी? 1050। और आगे बढ़ो। हाँ ठीक है ना, तो बढ़िया है। तो ये तो मेरा कोई भाई है, क्योंकि मैंने अभी मेडिकल की करवाई थी तब 1800 पेज थे। स्कूल में भी 800 पेज से ऊपर आ गई, ये मुझे आज पहली बार पता चला है। तो मुझे वो किताब जरूर बताना कि मेरे को तो 400-500 पेज तक की तो किताब पता है क्लास के अंदर। हमारा समय इतना बदल गया यार। हमारे टाइम में तो 200-300 पे निपटा देते थे, 1050 पेज की किताब भी आने लगी है। मेरे को आज पता चला, मैंने तो प्राइस ही सुनी थी किताब की कि 1050 की किताब आती है। किताब के पेज 1050 स्कूल में आ गए 9th-10th लेवल पे, इज अ बिग डील। बट हाँ कोई इशू नहीं है, जितने बच्चे यहाँ बैठे हो पूरी की पूरी किताब आपको थ्योरी की किताब पेज नंबर सहित याद हो सकती है। इस लेवल पे याद हो सकती है कि अगर कोई आपको ये बोले बताओ पेज नंबर 48 पे क्या, यू वुड आंसर अरे 48, ये तो 41 से शुरू हुआ था, 48 पे तो खत्म हुआ, ये इसका सार है। ऐसा लेवल आप सबका आ सकता है। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी आपसे एक एक्सरसाइज करवाता हूं ताकि मुझे आइडिया लग सके कि हमारा ब्रेन बैलेंस है कि नहीं है। पहले ये पता चलना जरूरी है। और साथ ही साथ एक मैसेज और कन्वे कर देता हूं, सारे बच्चे यहां बैठे हुए हैं। देखो बच्चों, प्लीज 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 ये जितना भी प्रोग्राम हम यहाँ कर रहे हैं ना, ये मैसेज मत लेके जाना अपने घर पे कि हम कोई बाबा जी का चमत्कार दिखा रहे हैं, ठीक है ना। या ये मैसेज मत लेके जाना जो टेस्ट आपको बताया है, रिज एनालिसिस, ये कोई हम भाग्य बता सकते हैं या कोई हम ज्योतिष एनोल बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्योर बायोलॉजिकली प्रूवन है। भगवान ना करे मान लो किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए रोड पे चलते बाइक चलाते हुए, पैर टूट गया या दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पैर दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं यार ब्लीडिंग हो रही है बट आप एक काम करो एक्सरे तो करा ही लो, चेक कर लेते हैं। अब एक्सरे कराया, उसमें रिपोर्ट में निकल कर आया फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर कहते हैं यार ये तो एक्सरे में फ्रैक्चर है, आप एक काम करो प्लास्टर करा लो। अब प्लास्टर करना या एक्सरे करना डजंट मीन हमने कोई भाग्य देख दिया या ज्योतिष देख दिया। बायोलॉजिकली प्रूवन है कि आपके हाल फिलहाल ब्रेन की क्या स्थिति है, ऐसे ही आपके हाल फिलहाल पैर की क्या स्थिति है वो डॉक्टर ने बता दिया। ऐसे ही ये टेस्ट के बेसिस पे हम ये बता देते कि आपके हाल फिलहाल ब्रेन की क्या स्थिति है, उसमें जिस पार्ट में वीक है और जिस पार्ट में स्ट्रॉन्ग है दोनों आता है। और मजेदार बात कैसे आता है, 86 बिलियन न्यूरॉन्स भी है हमारे ब्रेन में, 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। अगर उनको कैलकुलेट करोगे तो 1200 करोड़ न्यूरॉन्स है। उसमें किस हिस्से में न्यूरॉन्स ज्यादा है ये हमें आइडिया ही नहीं होता है। तो जिस हिस्से में न्यूरॉन्स ज्यादा है उसके बेसिस पे करियर बनाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, तो ब्रेन जल्दी पकड़ता है। और जिन हिस्सों में न्यूरॉन्स कम होते हैं हम उन्हें शापन कर देते हैं ताकि क्या दोनों का बेनिफिट उठा सको। ये प्रोग्राम हम लोग आपके यहाँ पे स्कूल में करेंगे जिसमें हम ये तीनों चारों कोर्सेज कवर करेंगे। पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन भी, ब्रेन इंजीनियरिंग भी, साथ में डायनेमिक मेमोरी भी, और इन सब के अतिरिक्त जो है ये टेस्ट भी करेंगे जिसके बेसिस पे 12 दिन के बाद आप जितने भी बच्चे बैठे हो ना, पूरी की पूरी किताब थ्योरी की कोई सी भी किताब हो जो पसंद आए वो पेज नंबर सहित याद है। उसके बाद में आपको किताब, और मजेदार बात यह कि केवल इस क्लास की नहीं, अगर कोई बच्चा 8th क्लास में है तो 9th की बुक्स पे अप्लाई कर लेना, 9th का है तो 10th पे अप्लाई कर लेना। एक बार ये मेथड सीख लिया तो सारी बुक्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है, इतना यूनिक है। ऑलरेडी 450 स्कूल्स इंडिया के अंदर हम कर चुके हैं। इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएई में, नेपाल में, यूएस में, इंग्लैंड में, इन सारे देशों में हम कर चुके हैं। आप नेट पे मेरा नाम लिख लेना, विपुल शर्मा टीम 360। 1750 वीडियोस मिलेंगे जिसमें जीटीवी, ईटीवी, आपके ही स्कूल के 9 साल पहले बच्चों को हमने टीवी चैनल्स पे भेजा है, वो भी अवेलेबल है उस पे, वो भी देख लेना। उनमें से कई बच्चों का एनआईटी में हो गया। अभी जस्ट मैं यहाँ आया था, प्रिंसिपल सर से बात कर रहा था तो जिक्र हुआ, आप ही में से एक बच्ची है ईया जोशी, शायद आप जानते होंगे, अभी एनआईटी जालंधर में हो गया। ऐसे ही पलक के बहुत सारे बच्चे हैं, वो तो चर्चा चली तो नाम आ गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं ये प्रोग्राम्स करने के बाद में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको उस तरह के अदर बेनिफिट लेने हैं वो भी ले सकते हो। कईयों को टीवी मीडिया उनके बेनिफिट चाहिए होते हैं तो वो भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि हम हर जगह हाईलाइट करते हैं। ये सारी चीजों का बेनिफिट आपको मिलेगा। केवल नेट पे नाम सर्च कर लेना, विपुल शर्मा टीम 360,
विनीत शर्मा टीम 360, अभी विनीत सर आए ना, ये सर्च कर लेना, 1750 वीडियोस मिलेंगे, उस पे सारी स्कूल्स में कितने रिजल्ट है, सब पेरेंट्स के टेस्टिमोनियल, एवरीथिंग यू विल फाइंड, सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन ये ज्ञान चर्चा तो आप कहोगे बस ठीक है रे बाबा, हो सकता है दिमाग में आ जाए, ठीक है देख लेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं कि अपना जो बैलेंस है कि नहीं, ब्रेन में पता चल जाएगा, जितने बैठे हैं ना सबका आइडिया लग जाएगा कि हमें इस प्रोग्राम की आवश्यकता है कि नहीं, क्या पता मैं यूं ही ज्ञान बांटे जा रहा हूं, जरूरत भी है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, जितने बच्चे बैठे हो ना, अपना जो राइट हैंड है उसको ऐसे कर लो, राइट हैंड को, अभी पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, राइट को देखना भाई, कोई उल्टा हाथ नहीं कर ले, राइट हैंड, ठीक है। अभी क्या करना है, इस राइट वाले को क्लॉकवाइज ऐसे बाहर घुमा के देखो, राइट वाले को ऐसे बाहर घुमाना है, आगे बढ़ेगा, मुक्का मत मार देना, बदला मत निकाल लेना, ठीक है, ठीक है। चल रहे, आराम से चल रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भैया आरती नहीं करनी अपने को, ठीक है ना, ये ऐसे चलाना है, ठीक है ना, ओके। रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो। अभी लेफ्ट वाला ले, ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज बाहर से अंदर की तरफ घुमाना है, जस्ट उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। ये भी इजीली घूम रहा है, घूम रहा है ना, हाँ तो घुमाने में तो एक्सपर्ट हो, ठीक है। चलो अभी एक काम करते हैं, देखो राइट वाले को आपने बाहर घुमाया था, लेफ्ट वाले को आपने अंदर घुमाया था, दोनों काम एक साथ करो, देखें होता है क्या। बेटा घोड़ा नहीं दौड़ाना है, देखो एक वो बच्ची तो कर रही है, शी इज डूइंग दैट, वो बच्ची भी कर रही है, दो। बेटा क्या कुएं में कूदना है अपने को, हैं? दो ने तो किया है, आई हैव सीन देम। ए बाबा मेरे को क्यों अंगूठा दिखा रहा है, ओके। अभी एक काम करते हैं, सी इज इन माई प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस में बता भी देता हूँ कैसे। कईयों के दिमाग में वो अपने को ड्रम नहीं बजाना है, बाबा हो गया नीचे कर, चलो देखो आई विल डू दैट, बहुत सिंपल है। ये वाला जब जाएगा बाहर और ये जाएगा अंदर, सी आई विल डू दिस ना, मैं एक बार इसको हटा दूँ, ये देखो ये आराम से जा रहा है ना, ऐसे करना है, ये बाहर जाएगा, ये अंदर जाएगा, ये बाहर जाएगा, अंदर जाएगा। चलो एक एक्सरसाइज और करते हैं, पता चल जाएगा कि है या खिसक गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं, जैसा जैसा कहूँ वैसा करना। अभी ये पकड़ो एक बार, अपने माइक ऐसे रखना, अपने दोनों हाथ जो है ऐसे कर लो सारे, ठीक है। वो पुरानी पीछे वाली बिरादरी को दर्द हो रहा है हाथ में मेरे को भी करना है क्या, अरे सबको का है बाबा, आगे जो बच्ची बैठी है स्टिल, हाँ बेटा हाथ, मतलब कई बार तो ऐसा अच्छा मुझे कहा था क्या, अरे बाबा आप ही को कहा है, अनबिलीवेबल नहीं हो सकता है। अभी एक काम करते हैं, ये जो भी जितनों ने भी किया ना, अपने थम्स को है ना आगे पीछे रोल करके देखो, हो रहा है क्या, हो रहा है ना, रोक लो। इसके आगे वाली फिंगर्स को आगे पीछे रोल करके देखो, हो रहा है क्या, हो रहा है। उसके आगे वाली फिंगर्स को रोल करके देखो, हो रहा है। उसके आगे वाली फिंगर को रोल करना, बाकी कुछ नहीं अंगुलियां हिलनी चाहिए, ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपका अंगूठा बहुत फास्ट घुमा होगा, उसके आगे वाली फिंगर भी बहुत इजीली घूमी होगी, लेकिन थर्ड और फोर्थ पे जाते ऐसे हाथ स्लिप हो रहा होगा। इसी को कंटिन्यू करना। एक काम और करते हैं, होशियारी मत लगाना, एज इट इज हाथ रख लो, एज इट इज कर लो। इसमें जो आपकी फिंगर है, सबसे बड़ी वाली फिंगर है, उसको पूरा अंदर चिपका लो, ऐसे पूरा अंदर चिपका लो, ठीक है। अब क्या करना है देख लो, ये आप जाके देख लेना, सब उनको देख लो आगे क्या कर रहे हैं कि नहीं, है ना। आपका अंगूठा जो है उसको खोल के बंद करो, उसके आगे वाली फिंगर्स को खोल के बंद करो, लास्ट वाली फिंगर को खोल के बंद करो, बगैर कोई होशियारी और दिमाग लगाइए। जिसको अंगुली को चिपका है उसको तो खोलना मत, इसके आगे जो रिंग फिंगर है वो खोल के देखो, देखें होती है क्या, देखें। इसको बंद कर, इसको पूरे को करो पहले, हाँ इसको खोलो, अरे इसको बंद करो पहले, इसको खोलो, यह गैप नहीं आना चाहिए। देखो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, शायद आपको कंफ्यूजन है, फिर से क्लियर कर देता हूं। कईयों को, अच्छा किस किस को लगता है हो गया, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट यस हो गया, तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। एक बार इसको पिक करना वापस से। मैंने कहा है हाथ ऐसे होगा, जो अंगुली है ना पूरी अंदर चिपका ली, उसमें गैप नहीं आना चाहिए बीच में। उसके आगे रिंग फिंगर उसको खोल कर देखो, गैप नहीं आना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। अरे बाबा अंगुली में गैप आ रहा है, पहले चिपकाओ तो सही। बेटा आपने अंगुली पलट दी, जो कहिए वो कौन सा बच्चा है जो ये कह रहा हो गई, मैं स्टेज पे बुला लूंगा। अभी कॉन्फिडेंट होके बोलो कौन सा जो ये कह रहा है कि हाँ हो गई, तो मैं स्टेज पे बुलाऊंगा। इज देयर एनीवन? हो गई, चलो बहुत बढ़िया बात।